नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय आप देख रहे हैं खुशी का माहौल है। जिस तरह से अगर कल की बात करें, सबसे पहले खबर दैनिक शिफ्ट टाइम में बिग ब्रेकिंग दी थी 2015, जो कि विभिन्न जातियों को भी जो यानी कि स्पेशल कास्ट में उन्हें इंक्लूड किया गया है। और उसी के चलते केंद्र सरकार की तरफ से यानी गृह मंत्री विशाल जी के आदेशानुसार ये फैसला लिया गया। और उसी के चलते जो कि 4% को रिजर्वेशन मिलने पर इस समय खुशी का माहौल है जम्मू के प्रेस क्लब में। क्या कहेंगे इस तरह के फैसले भाजपा को, ये केंद्र सरकार को किस तरह से मजबूती देंगे, ये बड़ा सवाल है। खुशी की लहर है जिस तरह से जाट को भी अब 4% रिजर्वेशन मिली है। उसी के चलते आज यहाँ पे खुशी का माहौल, जश्न का माहौल है। केंद्र सरकार इस तरह के फैसले किस कदर भाजपा को मजबूती दे रहे हैं, ये बड़ा ओ मेला खुशियां दा, ओ मेला खुशियां दा, खुशी की लहर है आप लोगों में से। खुशी की लहर आप देख ही रहे हैं। ये तो हमारी सिर्फ आज जो हमारी जनरल बॉडी की है, ये बहुत लोग हैं जो हमारी टीम मेंबर्स हैं, वो लोग हैं खुशी देख रहे हैं। और ये खुशी हमें मनानी भी चाहिए क्योंकि हमें कई सालों की लड़ाई के बाद ये ओबीसी मिली है। और मैं ये कहूँगा कि आज हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारत सरकार ने हमारे साथ इंसाफ किया। बाकी स्टेटों के जो 11 स्टेटों में ओबीसी दी थी, हमें नहीं दी थी, आज हमें उनके पैरेलल सरकार ने खड़ा कर दिया। और इसके लिए बधाई का पात्र मैं मीडिया के साथ साथ अपनी उस टीम को देता हूँ, अपनी बहनों को देता हूँ जिन्होंने दिन रात हमारे साथ कंधे के साथ कंधा मिला के लड़ाई लड़ी है। अनीता जी क्या कहेंगे? 70 साल पुरानी मांग थी, यही कहेंगे, लगातार अपना अधिकार मांग रहे थे, अल्टीमेटली आज अधिकार मिल ही गए। जी बिल्कुल, सरकार ने हमें ये जो अधिकार दिया इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन ये जो सारी लड़ाई थी ये हमारी पूरी कौम की थी, जट बलादरी की थी, पूरे परिवार की थी। और सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है हमारे चौधरी मनमोहन सिंह को, जिन्होंने ये लड़ाई आगे आए। तो कहीं ना कहीं हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये हमने सरकार से छीन के लिए, सरकार ने दी नहीं है हमें। चलिए दी तो सही, छीन के लिए मैं इसके लिए आपसे ये कहना चाहूँगा, महिला को ये कहना बिल्कुल सही है कि जो छीन के लिए, क्योंकि 9 अक्टूबर को जो हमने महिला का अधिवेशन किया जिसमें हजारों के हिसाब से महिला इकट्ठी हुई। और लोग तो कहते थे कि जाटनियां तो 5 नहीं इकट्ठी होती, और वहां से जितनी हजारों के साथ सरकार ने भी देखा कि अब महिलाएं जो कंधे के साथ कंधा मिला के पुरुषों के साथ चलेगी। और हमें सरकार ने सोचा कि अब ये मसला हमें हल करना चाहिए और ये किया। के लिया मांग तो 70 साल पुरानी थी ना। हाँ, महिला मिला तो सही ना, मिला तो सही, थोड़ा सा श्रेय तो दे दीजिए ना सर। नहीं, मैं तो दे रहा हूँ एलजी साहब को, पूरी सरकार को श्रेय दे रहा हूँ। और उसके साथ साथ मैं अपनी टीम को भी दे रहा हूँ। आज तक सरकारें जो भी रही उन्होंने आपका नहीं सोचा, अल्टीमेटली सरकार ने सोचा तो सही। बिल्कुल सोचा। तो मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि एलजी साहब और उनकी सरकार ने जो हमें दिया, मैं उसका पूरा अपनी कौम की तरफ से पूरा धन्यवाद करता हूँ। और ये एक जेन्युइन मसला था, कोई नया मसला हमें नहीं देना था। जो कल 15 कमेटी उन्होंने इन्वॉल्व की, उसमें बहुत सारी कमेटी ऐसी थी जो फर्स्ट टाइम बेनिफिट ले रही थी। हमारे लोग तो पहले ही ऑलरेडी ले रहे हैं। उन लोगों का आपने नाम भी नहीं सुना होगा जिस तरह से 15 जो क्लासेस को ऐड किया गया है। और आपने देखा होगा कि ओबीसी की लड़ाई सिर्फ जाट महासभा के सिपाही लड़ रहे हैं, बाकी वालों को तो बेचारों को मिल गई, उसके उनके लिए उनको मुबारकबाद है। और एक चीज मैं आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहूंगा अपनी पूरी कौम की, अपनी माता बहनों को, ओबीसी मिलना हमारे लिए खुशी नहीं है। ठीक है, खुशी है। अब हमें ये देखना है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाना, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है ताकि इस ओबीसी का बेनिफिट वो ले सके। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ पे किसी भी काम खोलने के लिए जमीन जायदाद मत बेचो। अगर आपने बच्चे को पढ़ाना है, अगर उसके लिए आपको जमीन जायदाद भी बेचनी पड़ेगी, जरूर बेचो, ताकि वो बच्चा कल किसी पद पे, किसी पोस्ट पे पहुंच के ऐसी ऐसी कई जमीन जायदादें बनाएगा। अधिकार तो सबको है सर, आगे निकलने का, देश का नाम रोशन करने का। नहीं, देश में देखो सबको अधिकार है। जो पिछड़ी जाती है जितनी भी, आपने देखा होगा कि बादर जो जाट कम्युनिटी है वो 90% बॉर्डर पे रहती है। कुछ 5-7% लोग हैं जो शहरों में व्यवसाय के कारण जब बच्चों की शिक्षा के लिए आए, क्योंकि बॉर्डर पे अच्छी शिक्षा नहीं है, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो ये इसी वजह से
हमें ओबीसी चाहिए थी और आज हमें मिली। और इसके लिए मैं आपका और अपनी पूरी टीम का, जो मेरी सरदार, हमें अपने आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा, भाई जब पगड़ी पहनाई है तो इस पगड़ी का आगे भी लाज रखना, मान रखना, और आगे जो दो हमारे मुद्दे हैं उसके लिए भी हमारी लड़ाई कंटिन्यू सर, है। आप बड़ी खुश नजर आ रहे थे, डांस भी आपने किया, हम चाहेंगे फिर से आप ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਇਸ਼ਕ ਇਸ਼ਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਓਏ ਦੂਰ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਡੇਰਾ, ਓ ਜੇ ਇੱਕੋ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵੀਰ ਮੋਹ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾ, ਇੱਕੋ ਯਾਰ ਬਥੇਰਾ। मनमोहन सिंह जी की अध्यक्षता में यहाँ पर खुशी का माहौल है और ये डांस निगारे का कहीं ना केंद्र सरकार को इसका श्रेय जाता है। 70 सालों से ओबीसी जो मांग कर रहे थे अभी अपने अधिकार की, आज अल्टीमेटली वो इनको मिल ही गया। और इस समय आपने देखा यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर खुशी का माहौल है। और जिस तरह से 4% कल हमने सबसे पहले खबर दैनिक शिव टाइम पर चलाई थी, जिस तरह से रविंद्र रैना जी ने कहा था कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के आदेश अनुसार 15 पिछड़ी जातियों को, जिनको जो स्पेशल जो कास्ट में एडिशन की गई है, एक सराहनीय कदम है केंद्र सरकार की तरफ से, क्योंकि लगातार पिछले कई वर्षों से यानी 70 सालों से ये अपने अधिकार की मांग कर रहे थे। अल्टीमेटली 4% रिजर्वेशन मिली और कहीं ना कहीं पूरी इस ये कहेंगे एक समुदाय को अपलिफ्ट करने का काम किया। चलिए आने वाले समय में और भी जितने भी इस तरह के मुद्दे होंगे, हम उम्मीद करते हैं प्रशासन और साथ ही साथ सरकार इस तरह के कदम उठाएगी ताकि जनता को जो इन पर विश्वास है वो रहे। अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।